ऐसा माना करते हैं कि अशोका के टाइम पे ये जो वुडन स्ट्रक्चर था वो 3 स्टोरीड कोई बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा। ये 3 मंजिल वाला कोई पैलेस था जिसमें अशोका रहा करता रहा होगा। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें मॉडर्न आर्ट को। एक कोर्ट आर्ट है, कोर्टली है मतलब मेनली, और एक पीपल्स आर्ट। पॉपुलर आर्ट जिसे कहते हैं। कोर्ट आर्ट जो है उसमें आता है पैलेसेस, पिलर्स। पैलेसेस जो है वो आम आदमी के तो होते नहीं है, ठीक है। ऐसे ही पिलर्स जो है वो भी आम आदमी के नहीं होते। और स्तूपस, स्तूप जो है वो भी आम आदमी के नहीं है। मतलब बनाता जरूर था आम आदमी भी, लेकिन वो अपने घर में बना के रख दिया तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, वो फिर खत्म हो जाते हैं टाइम के साथ। पीपल्स आर्ट, और जिसे हम लोग पॉपुलर आर्ट भी कहते हैं, या फिर ये इंडिविजुअल जहां पर होगा, उसमें आती हैं केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स। ये याद में रखना है हमको। तो मॉडर्न आर्ट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक कोर्ट आर्ट और एक पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट में आते हैं पैलेसेस, पिलर्स एंड स्तूपर्स, और इसमें आते हैं केव्स, पॉटरीज एंड स्कल्पचर्स। पैलेसेस, महाराज दरअसल राजे महाराजा हो गए थे तब, तो महाराजा रहेंगे तो महल में। अब महल कहाँ से आएगा? महल कैसा रहा होगा उस समय पर? किसी को मालूम है कि अशोका का महल या चंद्रगुप्त मौर्य का महल ऐसे देखा है किसी ने? तो पाटलिपुत्र के पास एक जगह है कुम्हराहार, ठीक है। यहां पर वी हैव द रिमेन्स ऑफ द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। We have the remains of the palace of चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, कुम्हराहार एक जगह का नाम है पाटलिपुत्र। ये पैलेस हम लोग अब तो मिलता नहीं है दरअसल। वहां पर क्या है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, और मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है कि दिस पैलेस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ द मैनकाइंड एट दैट टाइम। इतना खूबसूरत रहा होगा, लेकिन वो वुडन प्लेटफॉर्म, सॉरी स्टोन का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कोई वुडन स्ट्रक्चर रहा होगा। तो वुडन स्ट्रक्चर तो टाइम के साथ पेरिश हो जाता है, तो शायद अभी बचता नहीं है, लेकिन उसके रिमेन जरूर मिलते हैं। यही हमें चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक का भी लिख देना। अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य के इनके पैलेसेस के रिमेन्स मिलते हैं दोनों के। ऐसा माना करते हैं कि अशोका के टाइम पे ये जो वुडन स्ट्रक्चर था वो 3 स्टोरीड कोई बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा। ये 3 मंजिल वाला कोई पैलेस था
जिसमें अशोका रहा करता रहा होगा, कुमराहार में ही है वो भी। ठीक है, तो ऐसे पैलेसेस के रिमेन्स थे और कुछ बचते नहीं है हमारे पास, और कोई ऐसे पैलेस बचे नहीं है पुराने समय के। कोर्टली आर्ट में दूसरा नंबर है पिलर्स का। पिलर्स लगाने का रिवाज कहाँ से सीखा होगा हमने कि पिलर्स लगाने चाहिए? पिलर्स लगाने का हमने कहाँ से सीखा? तो ये दरअसल पर्शिया में होते हैं पिलर, पर्शियन पिलर्स और मौर्यन पिलर, दो हो गए। ठीक है, तो मौर्यन पिलर्स जो है वो कैसे हैं? मोनोलिथ्स हैं, मतलब एक ही पत्थर को काट करके और ऐसा पिलर की शेप दे दी है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये जोड़ करके बनाए हुए हैं। हाँ, और कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई पिलर मिलता नहीं है हमें। पर्शियन इम्पैक्ट मानते हैं हम लोग, ये पिलर जो आए हैं इंडिया में वहाँ से आए हुए हैं। कल्चर पे जो इम्पैक्ट है वो वहाँ से, पर्शियन इन्वेजन जब हुआ था 6th सेंचुरी में, तब से आया हुआ है। ग्रीक्स तो बाद में आए हैं, पहले पर्शियंस आ गए ना। 516 BC में पर्शियन इन्वेजन हुआ है पहली बार। अलेक्जेंडर का इन्वेजन तो 326 के आसपास है। दूसरा, पर्शियन पिलर्स जो थे वो हमेशा किसी न किसी रॉयल मॉन्यूमेंट के साथ होते थे। रॉयल बिल्डिंग है, पैलेस के साथ है, जैसे किसी पैलेस है उसके बाहर बरांडा है या लॉन है, वहां पर लगाया हुआ है। लेकिन ये वाले मॉडर्न पिलर्स ओपन में होते हैं, ये ओपन फील्ड में लगाए जाते हैं। ठीक है, दरअसल उनका ऑब्जेक्टिव, वो दरअसल अशोका के टाइम पर लगे हैं मेनली। अशोका का पिलर्स लगाने का ऑब्जेक्टिव जो था वो मैसेज पास करना था लोगों का। अगर वो अपने पैलेस में लगा तो कौन पढ़ता उस पिलर को? तो उन्होंने वो लगाया ओपन में, जिससे कि लोग आते जाते लोग देख सकें उसको। अब तो वो ओपन फील्ड में है, लेकिन उस समय पर पता नहीं ऐसे रहे होंगे, किसी सड़क के किनारे ऐसे रहे होंगे। तो मेनली जो मॉडर्न पिलर्स हैं वो बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। एक ही सैंडस्टोन को काट करके पिलर की शेप दे दी है, जबकि पर्शियन पिलर्स टुकड़े टुकड़े जोड़ करके बनाते थे। ठीक है, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक शाफ्ट और एक कैपिटल। नहीं, ये मॉडर्न है, हमें पर्शियन को नहीं पढ़ना, हम तो बस सिर्फ उसको इसे ये कह रहे हैं कि वहां से आया है, इम्पैक्ट है तो उसका, और उसमें क्या डिफरेंस आ गया है। इसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली। जो पिलर्स हैं उनकी अगर यूं कहें तो ऑन एन एवरेज हाइट जो है इज अराउंड 40 फीट, 40 फीट के आसपास के ये पिलर्स हैं जो मॉडर्न पिलर्स हैं। उनके दो पार्ट्स होते हैं मेनली, एक शाफ्ट और एक कैपिटल। जैसे कहते हैं हम लोग अशोका का लायन कैपिटल। अब लायन कैपिटल में क्या, ऊपर वो शेर बने हुए हैं 4, उसके नीचे क्या होगा, ऊपर तो लायन है, उसके नीचे फिर एक ऐसे वो बना हुआ है गोल सा, फिर उसके गोल क्या है वो ऐसा सा रहता है कुछ। ठीक है, फिर उसके नीचे कुछ ऐसा फूल बना होगा, ऐसा नीचे इन्वर्टेड लोटस या इन्वर्टेड बेल, ऐसे कोई चीज़ हो सकती है, और फिर उसके नीचे ये बना करके फिर ऐसे पिलर है। तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं कैपिटल, और ये जो है इसको कहते हैं शाफ्ट। ये जो गोल गोल बीच में है इसको वैसे अबैकस कहते हैं। इस अबैकस पर वो बना हुआ है चक्र। अशोका का जो लायन कैपिटल है उसमें ऊपर तो लायन है, बीच में अबैकस पे चक्र बना हुआ है जो धर्म चक्र प्रवर्तन इंडिकेट करता है।
और नीचे कमल का फूल है उल्टा, इन्वर्टेड। और ये मोनोलिथिक पिलर्स हैं। ये मोनोलिथिक याद में रखना है कि वो एक ही पिलर को, एक ही पत्थर को काट करके कैपिटल भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, वो सब कुछ एक ही है। ऐसा कभी नहीं है कि पिलर लाए और उसके ऊपर ये चिपका दिए, एक ही पिलर। हाँ। नहीं, मोनोलिथिक, हाँ वो है, चट्टाने हैं बड़ी बड़ी ना, चैरियट्स हैं वो दरअसल। हाँ तो पहाड़ तो पहाड़ है ना जैसे। हाँ, अरे इसी जितनी जितनी ये बिल्डिंग, इतना बड़ा कोई पहाड़ जैसा पत्थर है, चट्टान। और देखो वो पढ़ते हो ना ज्योग्राफी में, हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ग्रेनाइट है तो उसका जितना वो गहराई पर होगा उतना ही बड़ा साइज का क्रिस्टल होगा, तो ग्रेनाइट तो है वो। वहां पर जितने भी वो मोनोलिथिक चैरियट्स हैं जो पल्लवाज ने बनाए वो सब ग्रेनाइट के हैं। और बड़े बड़े क्रिस्टल्स का मतलब है कि बहुत गहराई से खोद करके निकाले हुए। बाकी ये याद में रखना है कि मेनली उधर ही की तरफ है, बिहार में ही, चंपारण जो है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें मिलते हैं हम लोग।